पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए सब मिलजुल कर प्रभु के पास आकर हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए प्रभु के नाम से सबको हार्दिक स्वागत है। विशेष हम शांति के लिए, छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए प्रभु के पास आकर प्रार्थना करते हैं। विशेष हमारे घर में शांति, परिवार में शांति और सुख जीवन और सबको आशीष हम प्राप्त करने के लिए यह निवेदन रखकर आज हमारे प्रभु के पास हम प्रार्थना करते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 127। यदि प्रभु ही घर नहीं बनाए, प्रभु ही घर नहीं बनाए, तो राज्य मिस्रियों का श्रम व्यर्थ है। यदि प्रभु ही नगर की रक्षा नहीं करे, तो पहरेदार व्यर्थ जागते हैं। इसलिए प्रभु के पास हमारे ये निवेदन रखने पर ये परिवार के लिए शांति, मेरे जीवन में शांति और मेरे बंधुजन और मेरे रिश्तेदार और हमारे साथी लोग, जीवन साथी और बच्चे लोग, माँ बाप, पूर्वज और सबों के आगे प्रभु का अधिकार, प्रभु का अधीनता में रखने के लिए, प्रभु अधीन करना, प्रभु के अधीनता में और शासन करने के लिए, प्रभु शासन करना है। इसलिए हमारे जीवन में शांति का स्रोत, हमारे जीवन में मुक्ति का स्रोत और हमारे निवेदन, जो निवेदन एकता नहीं, प्यार नहीं और पवित्रता नहीं और प्रार्थना नहीं, ऐसे लोग अपने जीवन में बंधन में रहते हैं। लेकिन प्रभु क्या करते हैं? रिश्ता, एक प्यार का रिश्ता। प्रभु हम मानव के प्रति कितने प्यार किया है। एक कुटुंब, एक परिवार कैसे प्राप्त, ऐसे प्यार में बढ़ना है, अनुग्रह और आशीष प्राप्त करना है। प्रिय मित्रों, प्रभु सबसे ज्यादा प्यार से एक दूसरे को प्यार करो, यह नियम द्वारा हमारे ये परिवार को सुदृढ़ बनने के लिए चाहते हैं। प्यार है तो सब कुछ है। जो प्यार करते हैं सब कुछ है, लेकिन जो प्यार नहीं करते हैं, क्षमा नहीं देता है और अपने को केवल अपने जीवन और अपने को देखकर दूसरों को तुच्छ समझते हैं, वह गड़बड़ी है, घबराहट है, वह अशांति है। इसलिए कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, तुम व्यर्थ ही सवेरे जागते और देर से सोने जाते हो। वो अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। इसलिए हम बहुत देरी लोग बैंक में काम करते हैं, खेत में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन घर में शांति नहीं है, घर में प्रॉब्लम है। पैसा के क्षेत्र में प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, लेकिन घर में एकता नहीं। एक पत्नी गवर्नमेंट ऑफिस में बहुत बड़ा काम करती रहती है। वो कुछ दिन पहले बात किया, घर में थोड़ा भी शांति नहीं है। और प्रिय मित्रों, इसलिए अचानक हमारे घर में ऐसे आंधी और तूफान आकर ऐसे गिराने के लिए, हमारे जीवन ऐसे नष्ट करने के लिए, शांति नष्ट करने के लिए, सुख नष्ट करने के लिए, और एकता नहीं, प्यार नहीं, लड़ाई झगड़ा, अशांति, शैतान के अधीनता में। प्रिय मित्रों, एक बात हम जोर से स्वीकार करना चाहिए, प्रभु बचाइए, रक्षक, मुक्तिदाता तो आइए। प्रभु हमारे जीवन में ऐसे आकर आशीष देने के लिए चाहते हैं। क्यों अशांति हम सोचना और हम प्रभु के पास आकर परख कर देखना। जो क्षेत्र में हमको शांति नहीं, वह प्रभु अधिकार लीजिए, प्रार्थना करना का जरूरत है।
लूकस का सुसमाचार में इसलिए प्रभु यीशु ऐसे घर में और गड़बड़ी में, समस्याओं में, अशांति में कार्य करने के लिए चाहते। सक्केबूस, लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 में सक्केबूस के घर में प्रभु प्रवेश किया। सक्केबूस चाहते हैं, प्रभु को देखने के लिए चाहते हैं, लेकिन प्रभु उसके घर में निवास करने के लिए चाहते हैं। प्रभु यीशु इसलिए वो सक्केबूस गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़कर यीशु को देखने के लिए चाहते हैं, लेकिन यीशु उसके घर में निवास करने के लिए चाहते हैं। इसलिए यीशु ने क्या किया, सक्केबूस जल्दी नीचे आओ, आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। सक्केबूस ने क्या किया, तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहाँ ईसा का स्वागत किया। कैसे सक्केबूस स्वागत किया? जल्दी से जल्दी। और यीशु आकर उसे वो घर में ऐसे निवास करने के लिए और प्रभु यीशु से आनंद मिलने के लिए सक्केबूस ने क्या किया? अपने जीवन में समस्या क्या है, एक दूसरे के विरुद्ध और प्यार के विरुद्ध, उसके अंदर लालच, धन संपत्ति के क्षेत्र में उसका लालच, वो समाप्त कर दिया और यीशु के विषय में और अच्छा से सीख लिया है एक दूसरे को प्यार करना। इसलिए धन संपत्ति के क्षेत्र में और उसके अंदर कितने स्वार्थता थे, वो सब छोड़कर उसने क्या बोला है कि उसने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका 6 गुना लौटा दूंगा। प्रिय मित्रों, ऐसे घर में एकता के अभाव और प्यार का अभाव, स्वार्थता का बंधन, लड़ाई झगड़ा का बंधन, घमंड का बंधन, मतलब एक दूसरे के विरुद्ध हम ऐसे हमारे जीवन में प्यार के अभाव में, प्रार्थना के अभाव में, विश्वास के अभाव में, स्वार्थता में, घमंड में हमारे अंदर कितने गुस्सा है और हमारे अंदर दूसरों के प्रति कितने बैर है और हमारे अंदर ऐसे स्वार्थता कितना है और हमारे अंदर कितने और मनमुटाव है, आलसीपन है, ये ईश्वर के विरुद्ध और दूसरों के विरुद्ध बड़ा पाप है। इसलिए हम हमारे ये बड़े समस्याओं में बहुतेरी लोग, पति मेरे साथ नहीं और पत्नी मेरे साथ नहीं, बच्चे लोग और बिगड़ गए हैं और युवक और गलत रिश्ता में, अवैज्ञाकारिता में और आर्थिक तनाव में, व्यभिचार के बंधन, नशे के बंधन और बहुतेरी लोग जॉब नहीं, बच्चा नहीं, घर नहीं, ज़मीन नहीं और अधिकारी लोग और हमारे ये ऑफिस में हमारे विरुद्ध बड़े लोग हैं, अधिकारी लोग सारे कोलीगियस मेरे और साथी लोग सब मेरे विरुद्ध है। ऐसे बहुत बड़े अगाध दुख में, खालीपन में रहते हैं। प्रिय मित्रों, यीशु ने क्या करते हैं, ये समय हमारे जीवन में, ये हमारे घर के स्वामी और मेरे मन के स्वामी हृदय में और यीशु को जगह देते हुए और जोर से यीशु आइए, ये गड़बड़ी में, ये समस्या में, ये मेरे रिश्तेदारों के बीच में, ऐसे समस्याओं में कितने लोग डूब रहे हैं, मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए हैं, वहाँ बुलाना प्रभु यीशु को और स्वागत करो, यीशु आइए। पेतरुस ने नाव में ये प्रार्थना की, आंधी आया, तूफान आया, सागर में इतना ये बड़ा लहरों से वे लोग डर के मारे और चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, प्रभु बचाइए, हम डूब रहे हैं। यीशु उठकर आंधी को टाटा, वहां सागर पूरा शांत हो गए हैं। ऐसे प्रिय मित्रों, हमारी गड़बड़ी कितना होगा, टेंशन, चिंताएं और डर, रोग बीमारियां, ऐसे आर्थिक तनाव, विपत्तियां कितने बड़े होगा। यीशु का नाम स्वीकार करना चाहिए।
क्यों हमारे घर में और हमारे ये नाव, जीवन के यह नाव, जीवन के यह सफर इतने मुश्किलता में प्रभु यीशु साथ नहीं, और प्रभु यीशु को जगाना है। प्रभु यीशु के विरुद्ध लोग खड़े हैं, और कितने लोग ऐसे प्रभु यीशु के विरुद्ध, बड़े लोग, बुद्धिमानी लोग और समझदार लोग यीशु को नहीं समझते हैं, संसार के विषयों में सब समझते हैं, डिग्री और पीएचडी, डॉक्टरेट सब है, लेकिन यीशु के बारे में और पहचान नहीं है। इसलिए लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 7 में, क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं। एक राजा अपने पास और अपने आगे एक स्त्री, एक विधवा निरंतर तंग करते हुए न्याय के लिए प्रार्थना करने के लिए और ऐसे मांगने के लिए आया है। प्रभु यीशु का ये उदाहरण यह है, वो राजा इतना ये स्त्री के विषय में हो इतना तंग करते, इसलिए जल्दी से जल्दी उसके लिए न्याय दिलाना है, उसके न्याय के लिए और आदेश देता है। ऐसा है तो स्वर्गीय पिता हमारे ईश्वर और अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं। क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? इसलिए यीशु आएगा, घर में आएगा, मन में आएगा, शरीर में और जीवन में शांति प्रदान करेगा, घर में नया अभिषेक, नया आशीष, नया कृपा वो प्रदान करेगा। इसलिए हम दृढ़ता से प्रार्थना करने का जरूरत है, दृढ़ता से। इसलिए आराधना, जो अपने एक बड़े बड़े समस्याओं में आराधना बंद किया, प्रार्थना में शिथिलता दिखाते हैं और विश्वास नष्ट किया है, आशा नष्ट किया है। प्रिय मित्रों, जल्दी से जल्दी वो स्वीकार करो, मैं पापी हूँ, मैं आराधना और विश्वास छोड़ किया और प्रार्थना में शिथिलता दिखाते हैं, और मेरे जीवन में इसलिए प्रभु को अधिकार मैंने और नष्ट कर दिया, प्रभु का अधिकार मैं अस्वीकार किया, प्रभु का अधिकार स्वीकार नहीं किया। यह विश्वास, प्रिय मित्रों, सीखना है। जो बात शैतान को अधिकार, हमारे घर में शैतान को अधिकार मिलने के लिए जो बात मेरे अंदर से आया और मेरे पूर्वजों द्वारा और माँ बाप द्वारा और मेरे अपराध द्वारा, माँ बाप के विरुद्ध, पूर्वजों के विरुद्ध, बहुत सारे लोग ये बुराई का बात करते हैं अभी भी, और माँ बाप के विरुद्ध, और वो मुश्किलताओं में, समस्याओं में माँ बाप के विरुद्ध बात करते हैं और परिवार में उन्नति नहीं आएगा। इसलिए पूर्वजों के लिए प्रार्थना जरूर हम बच्चे लोग करना है। मृतकों के लिए, जो ऐसे शोधक आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके जीवन में आशीष है, इसलिए प्रार्थना करो। और बच्चों के प्रति, जीवन साथी के प्रति और हमारे हर निवेदनों में हम ये प्रभु के पास आकर ऐसे प्रार्थना, एक ही बात प्रार्थना करते हुए स्तुति करो, जारी रखना है, प्रार्थना इसे निरंतर करना है। मुश्किलताएं और समस्याएं क्यों हमारे जीवन में ऐसे आने के लिए परमिशन क्यों देता है? हमारे विश्वास का परीक्षण है, प्रभु नहीं छोड़ देता है। इसलिए हम प्यार में और प्रार्थना में, विश्वास में बढ़ने के लिए और प्रभु पर विश्वास, मतलब क्यों यीशु और नाव में चढ़कर सो गए हैं और शिक्षकगण नाव में और नाव चलाते हैं, वह हम प्रभु ढूंढते हैं, वह हम प्रभु ये ढूंढते हैं, उसका विश्वास कितना है। इसलिए प्रभु ने कहा, अल्प विश्वासियों,
आप लोग क्यों ऐसे निराशा का बात, अविश्वास का बात करते हैं? वो मेरा घर, ये मेरा जीवन के यह सफर प्रभु तू संचालित करना। इसलिए प्रभु ने क्या कहा? इसलिए प्रभु ने कहा आत्मा प्रदान करेगा, वो आत्मा संचालित करेगा, आत्मा द्वारा आप लोग ये शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करेगा। तुम जाओगे साक्षी बनने के लिए, तुम मेरे साक्षी बन जाओगे। प्रिय मित्रों, ये अगाध दुख में कल रात, ये मतलब ये दिनों में परिवार में कितने ये पूर्वजों द्वारा और माँ बाप द्वारा और बच्चे लोग द्वारा, जीवन साथी द्वारा, इसे परिवार में समस्याओं के विषय में हम ये बहुत देरी लोगों से बात सुन लिया है और प्रार्थना के लिए बहुत देरी लोग निवेदन हम ये भेज किया है। और विशेष इसलिए परिवार के लिए आज उपवास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, मिसा में भाग लेते हैं, रोजरी माला करते हैं, क्योंकि बहुतेरी परिवार, बहुतेरी लोग ऐसे परिवार में शांति नहीं है और एकता नहीं है, प्यार नहीं है। ये पूरा अधिकार शैतान का है, इसलिए लड़ाई है, नशा करते हैं और एकता नहीं है। बच्चे लोग बिगड़ गए हैं, अवज्ञाकारिता में है और बड़े बड़े रोग बीमारी, एक ही बाद एक बीमारी, ऐसे विपत्ति। प्रिय मित्रों, हम प्रभु के पास आकर प्रभु शांति देने वाला, संरक्षक, वो मुक्ति और उद्धार करने वाला वो है, वो हम स्वीकार करते हुए जोर से हम गाएंगे। बच्चों के ऊपर प्रभु अधिकार लीजिए, माँ बाप के ऊपर अधिकार लीजिए, मेरे जीवन साथी के ऊपर अधिकार लीजिए और मेरे समस्याओं में प्रभु अधिकार लीजिए। जो बाधा है, जो बंधन है, प्रभु दूर कर दे। हम इसलिए प्रभु के पास ये निवेदन रखकर, प्रभु मेरा जीवित परमेश्वर है, इसलिए हम स्वीकार करते हुए जोर से आराधना प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। 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 वही हमारा रक्षक है, वही हमारा शरणशिला। वही हमारा रक्षक है, वही हमारा शरणशिला। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा रक्षक है, प्रभु हमारा शरणशिला। प्रभु हमारा रक्षक है, प्रभु हमारा शरणशिला। आराधना 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 आराधना
सब लोग अभी ये प्रार्थना में विश्वास के साथ हम स्वीकार करते, प्रभु जीवित है। आज मेरे जीवन में दुख के समय, समस्याओं के समय, मुश्किलताओं के समय और मेरे पराजय में, असफलताओं में सफलता प्रदान करने के लिए, आशीष देने के लिए और जीवन में सुख शांति प्रदान करने के लिए ओ प्रभु आइए, प्रभु उत्तर दीजिए। मैं दुख में, संकट में हूँ, ओ प्रभु शांति प्रदान कीजिए, आशीष दीजिए। पाप क्षमा करता है वो परम पिता के बेटा वो, पाप क्षमा करता है वो परम पिता का बेटा वो, पाप क्षमा करता वो परम पिता का बेटा वो, पाप क्षमा करता है वो परम पिता का बेटा वो। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है, प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है, प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है, प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान। लाइलाज बीमारी प्रभु दूर करने के लिए आइए, आंधी और तूफान को शांत करने के लिए आइए, बड़े बड़े बंधन से छुटकारा देने के लिए प्रभु आइए। प्रभु सालों से परिवार में अशांति, ऐसे सालों से ऐसे बेड में पड़े हुए हैं, ऐसे आर्थिक तनाव, एक दूसरे के विरुद्ध ऐसे सदा लड़ाई झगड़ा, ऐसे बैरी का बंधन, बुराई का बंधन प्रभु तोड़ने के लिए प्रभु हम विश्वास के साथ आपके आगे समर्पण करते। प्रभु प्रभु एकता दीजिए, प्यार दीजिए, आशीष दीजिए, आत्मा से भर दे। मृत्यु को हराता वो मृत्युंजय कहलाता वो, मृत्यु को हराता वो मृत्युंजय कहलाता वो। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है, प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। मृत्यु को हराता हो मृत्युंजय कहलाता हो, मृत्यु को हराता हो मृत्युंजय कहलाता हो। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है, प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। कितने घर में प्रभु आकर अनुग्रह प्रदान किया है। जाइरुस नामक एक शतपदी, उसका बेटी बड़े हुए हैं, बीमारी बुखार ऐसे पड़े हुए और मर गए थे, लेकिन वो घर में प्रभु आया, बेटी को प्रभु जीवन दिया, मृत्यु से वो बचाया है। इसलिए हमारे प्रभु मृत्यु के ऊपर अधिकार है और रोग बीमारी के अधिकार है। जितने बड़े समस्या है प्रभु के ऊपर पूरा अधिकार है। इसलिए प्रभु के पास हमारे निवेदन जोर से हम समर्पण करते हैं। लासरुस नामक एक व्यक्ति और मर गए थे, बहन लोग रो रही थी, लेकिन यीशु 4 दिन के बाद, मृत्यु के बाद 4 दिन आया और 14 दिन प्रभु आया है, वहाँ दुख मिटाया है, आनंद प्रदान किया है। इसलिए कितने अगाध दुख, कितने दुख की गहराई में मैं रहता हूँ, लेकिन प्रभु आकर आशीष देने के वाला प्रभु आकर ओ
अच्छा करेगा, मैं ये विश्वास करते हैं। ओ यीशु आइए, मेरे अपराधों को, मेरे पापों को प्रभु क्षमा दीजिए और कृपा दीजिए प्रभु। रोगों को मिटाता हो, श्रापों को मिटाता हो, रोगों को मिटाता हो, श्रापों को हटाता हो। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। रोगों को मिटाता हो, श्रापों को कटाता हो, रोगों को मिटाता हो, श्रापों को मिटाता हो। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, वो जीवित परमेश्वर, ओ मेरे जीवन में अनुग्रह देने के लिए वो मेरे ऊपर अधिकार लीजिए, मेरे घर के ऊपर अधिकार लीजिए। ओ प्रभु मेरे जीवन में आशीष देने के लिए आइए, ओ आत्मा देने के लिए आइए। आराधना 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 प्रभु अधिकार लीजिए। दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्मा, भाईरी की आत्मा, गुस्सा की आत्मा, लड़ाई झगड़ा की आत्मा प्रभु के नाम से दूर करे। सारे बंधन दुष्ट आत्मा से, सारे बंधन प्रभु के नाम से मिट जाए और शक्ति दे, सामर्थ्य दे, कृपा से भर दे, आत्मा से भर दे। आराधना 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 ओ आराधना 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 हालेलुया। आत्मा भर दे, पवित्र आत्मा से अभिषेक कर दे। आत्मा, प्रभु की आत्मा, यीशु की आत्मा, आराधना यीशु की आत्मा, प्रभु की आत्मा, स्वर्गीय पिता की आत्मा हम पर उतराइए। स्वर्ग से आशीष कर दे, आत्मा भर दे। आराधना 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 ओ आराधना ओ आराधना ओ आराधना 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 ओ आराधना कितने घर में प्रभु आकर अनुग्रह प्रदान किया है, रोगियों को चंगा किया है, मृत्यु से जिलाया है और पाप बंधनों से छुटकारा दिया है। कितने घर में प्रभु अपनी शक्ति और सामर्थ्य प्रकट देते हुए शैतान को परास्त किया है।
जो लोग प्रभु को तिरस्कार करते हैं, जो लोग प्रभु की उपस्थिति में अपने को समर्पण नहीं करते हैं, उसके जीवन में अशांति फैल जाते हैं। इसलिए प्रभु सूचना देते हुए और हमें बुलाने के लिए, हमारे जीवन के परेशानी को दूर करने के लिए प्रभु सूचना देता है। एक दूसरे को प्यार करो। जो घृणित वस्तु घर में, जो घृणित वासनाएं जीवन में, जो ऐसे प्रभु के नाम के विरुद्ध, प्यार के विरुद्ध, शैतान का नियम, बुराई का ये स्वाद, नशे का ये बंधन, व्यभिचार का ये बंधन, लाइलाज बीमारी और लालच, स्वार्थतापन, आलसीपन, ये सब प्रभु दूर करने के लिए और प्रभु का अधिकार में, प्रभु का अधिकार स्वीकार करने के लिए और प्रभु के अधिकार में हमको सुख शांति के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए जो खो गए उसे ढूंढने, बचाने में आया हो, प्रभु का नियम है। इसलिए हम प्रभु के पास ये प्रार्थना में, प्रभु मुक्तिदाता यीशु आजा मेरे घर में, हम आग्रह के साथ प्रभु आइए, मेरे घर में आइए, मेरे घर की अशांति दूर कर दे, आजा और मेरे घर के पाप को क्षमा दे, मेरे घर के विपत्ति को प्रभु दूर कर दे, और मैं मेरे घर के ये रोग बीमारी को प्रभु दूर कर दे। मुक्तिदाता यीशु आजा मेरे घर में, प्रभु मुक्तिदाता मेरे घर के अशांति दूर कर, शांति भर दे प्रभु, शांति भर दे प्रभु, कृपा दे प्रभु, कृपा दे। मेरे घर के अशांति दूर कर, शांति भर दे प्रभु, मेरे घर के अशांति दूर कर, शांति भर दे प्रभु। कितने सालों से लाइलाज बीमारी प्रभु आकर ये लाइलाज बीमारी को, गंभीर बीमारी को, ये बीमारी का ये कीड़ाणु को प्रभु आदेश प्रभु ये दूर कर दे, और अंधकार दूर कर दे, अशांति दूर कर दे, रोग मिटा दे प्रभु, पाप मिटा दे प्रभु। मुक्तिदाता यीशु आजा मेरे मन में, ओ मुक्तिदाता यीशु आजा मेरे मन में, मेरे हृदय के बोझ को दूर कर, शांति भर दे प्रभु, मेरे हृदय के बोझ को दूर कर, शांति भर दे। बच्चों के विषय में बोझ, जीवन साथी के बारे में मेरे अंदर इतने बड़ा बोझ, और माँ बाप के विषय में कितने बड़ा बोझ, और मेरे जीवन की असफलता, पराजय, और जो पाप में करते हैं लेकिन वो करने के लिए आग्रह नहीं, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ। जो विषय मेरे जीवन में बहुत बड़ा दुख है, छुटकारा मैं चाहता हूँ लेकिन छुटकारा नहीं है अभी, इसलिए प्रभु आकर जल्दी से जल्दी आकर आशीष प्रदान करने के लिए आइए, आत्मा देने के लिए आइए। यीशु आ मेरे जीवन में आ, प्रभु मेरे जीवन में आ, यीशु 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 आ। हड्डी में दर्द, बैक पेन, रीढ़ के हड्डी में प्रभु स्पर्श कीजिए। जॉइंट में प्रभु दर्द और सूजन,
प्रभु स्पर्श कीजिए। और कितने बड़े बीमारी प्रभु, कैंसर बीमारी को, हार्ट संबंधी बीमारी को, रक्तस्राव, ऐसे ब्लड प्रेशर, शुगर के बीमारी, किडनी संबंधी बीमारी, हार्ट संबंधी बीमारी, प्रभु स्पर्श कीजिए। ओ आराधना, आराधना। ओ रोगियों को अच्छा कीजिए, पाप बंधनों से छुटकारा दीजिए, घर में प्रभु शांति प्रदान कीजिए, बच्चों को ज्ञान दीजिए, गलत रिश्ता में, गलत संगति में प्रभु छुटकारा दीजिए, नशे के बंधन से छुटकारा दीजिए, आर्थिक तनाव से प्रभु छुटकारा दीजिए, और लड़ाई झगड़ा से प्रभु शुद्ध कीजिए, शांति दीजिए। आराधना, 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 आराधना। परिपूर्ण समर्पण प्रभु के पास हम आकर प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण करते हुए, इसलिए हम जोर से स्वीकार करेंगे वो हमारे प्रभु शक्ति दाता है, मुक्ति दाता है, ये विश्वास से वो छुटकारा दाता है, चंगाई दाता है, ये विश्वास से हम स्वीकार करते हैं। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा